बानी पीटीआई अडयाला जेल में ही रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की जेल ने मुंतकिल करने की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार अब्दुल कयूम खान पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद। अदालत ने कहा बेबुनियाद दरख्वास्त पर जुर्माना आयद किया जाता है। दरख्वास्त गुजार अब्दुल कयूम खान ने कहा मैं मुल्क के अमन के लिए आया हूँ। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा आप पार्लियामेंट से जाकर मुल्क के लिए काम कराएं, ये पॉलिसी मैटर है। फौजी अदालतों में ट्रायल का केस ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने के इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा जेलों में कम अज़ कम मुलाकात तो हो सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए मुलाकात से मुतालिक अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके हैं। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बीमार, अदालत पेश ना हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के इस्तदा पर समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। 9 मई GHQ हमला केस में वज़ीर आला KP अरयमीन गंडापुर की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। शिबली फराज कंवल शौजब समेत 25 गैर हाजिर मुलज़िमों के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का मुलज़िमों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। गुज़श्ता समाअत पर बानी पीटीआई समेत 89 मुलज़िमों पर फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। मज़ीद समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। उधर डी चौक एहतजाज केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अबूरी ज़मानत मंजूर। ATC इस्लामाबाद ने थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में 16 दिसंबर तक ज़मानत दी। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत। सरबराह सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने पूछा क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त की पैरवी करेगी। बानी पीटीआई ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की दरख्वास्त को नंबर लगाने की हिदायत। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले दरख्वास्त मुफाद आमा के तहत कैसे है, दलाइल होना बाकी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा अभी सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म कर रहे हैं, अभी मेरिट्स पर केस नहीं सुना। लगता है यहाँ सबको जल्दी है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। कौमी असम्बली में आज अहम बिलों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास शाम 5 बजे होगा। 41 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास में 9 बिल कौमी असम्बली में पेश किए जाएंगे। 2 बिलों की मंजूरी ली जाएगी। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 पेश किया जाएगा। तालीमी इदारों में मंशियात टेस्टिंग का बिल ऐवान में आएगा। माहौलियाती एहतसाब पैमरा तरमीमी बिल 2024 एजेंडे में शामिल। फौजदारी और सिविल कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल भी एजेंडे में शामिल। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। KP असम्बली में सेनेट इलेक्शन होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक आज होगी। पेशावर हाई कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक समाअत ज़ेर गौर आएगी। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला भी एजेंडे में शामिल। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान और हुकाम शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा चीन का दूसरा रोज़। वज़ीर आला पंजाब के मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट लियो जियान चाओ की मुलाकात। मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की दूरअंदेश क़यादत को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग में कम्युनिस्ट पार्टी का किरदार कलीदी है। लोकल गवर्नेंस और देही तरक्की के लिए चीन के तजर्बा से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यूथ एम्पावरमेंट और इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए चीन के ताउन को सराहेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए चीन का भरपूर ताउन चाहते हैं।
पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून से गिले शिकवे, पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने पर इजहार तशवीश। पंजाब में कमेटियों की सिफारिशात पर भी अमल दरामद न होने का शिकवा। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटियों का इजलास, हुकूमत की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी वक्त मांग लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की मेज़बानी में पंजाब हाउस इस्लामाबाद में इजलास, दोनों जमातों का मुश्तरका इजलास 24 दिसंबर को लाहौर में मुनाक़िद कराने का फैसला। तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इकदाम तेज किए जाएं। इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती मैशत सबूताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक मौक़िफ़, अमन व अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह गिरफ्तार न हो, निशानदेही का अमल मुअस्सर बनाने और ठोस सबूत हासिल करने की हिदायत। टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम करने के अहकाम जारी। वो जो चीज़ तय हो चुकी है उसके मुकाबले में नई नई बातें ला रहे हैं। लिहाजा इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है, और अगर उन्होंने इसमें तरमीम करने के लिए कुछ हमें दिया, फ़िलहाल तो मेरी राय ये है कि मैं उनकी तजवीज़ कबूल करना तो बहुत दूर की बात है, चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं। आज क्यों इसको तनाज़े के तौर पर उठाया जा रहा है? उलमा के मुकाबले में उलमा को लाया जा रहा है, कौम को गुमराह किया जा रहा है, मदारस के तलबा असातिज़ा को एक अजीब सी कैफियत से दोचार किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान मदारिस बिल पर डट गए, हुकूमत के साथ मुज़ाकरा से साफ इनकार। सरबराह JUI ने कहा, बिल पर हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं। तजवीज़ कबूल करना तो दूर, मुसविदा चिमटे से पकड़ने को भी तैयार नहीं। उलमा को उलमा के मुकाबिल लाया जा रहा है, नए शोशे ना छोड़ें। इजलास बुलाकर उलमा को तकसीम करने की साजिश की गई। हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते, सरकार हमें मातहत करना चाहती है, इसके लिए मदारिस तैयार नहीं। 17 दिसंबर को अहम इजलास के बाद मुतफिका फैसले किए जाएंगे। तमाम मदारिस डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन के साथ रजिस्टर होंगे। कोई मदरसा किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखता हो, वो ऐसा कोई मटीरियल पब्लिश नहीं करेगा जिसमें नफरत अंगेज कोई मवाद मौजूद हो। मदरसे की तालीम को भी हुकूमती सतह पर तालीम तस्लीम किया जाए। तो 2019 में ये फैसला हुआ कि नए बोर्ड बनाए जाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। हम सब उलमा का काम यूनिटी और वहदत का है। जो इस वक्त एक लहर है दहशतगर्दी की, इंतहा पसंदी की, इसमें हम सबको एक किरदार अदा करना है जो मेहराब व मिंबर से अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो रहा है, और ज़रूरत है कि वहदत और यूनिटी। हुकूमत दबाव में आकर मदारिस का मौजूदा निज़ाम तब्दील ना करें। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा कराम सरकार के साथ खड़े हो गए। इस्लामाबाद में उलमा और मशाइख की बड़ी बैठक। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, मदारिस की बका वजारत तालीम से है, सियासत ना की जाए। मदरसों में 30 लाख तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं, मदरसे की तालीम को हुकूमती सतह पर तस्लीम किया जाए। DG मजहबी तालीम डॉक्टर गुलाम कमर ने कहा, मुतफ़िक़ा तौर पर तय हुआ था मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए। तय हुआ तमाम मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक होने चाहिए। मुआहदे पर तमाम जय्यद उलमाए कराम ने दस्तखत किए। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मुल्क में मदारिस का किरदार उजागर किया। कहा, मुल्क में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। खुर्रम नवाज गंजापुर ने कहा, जो बच्चा मदरसे जा रहा है उसकी रजिस्ट्रेशन क्यों ना हो। उलामा जवाद नकवी का मदारिस के मामले को सियासी अखाड़ा न बनाने का मशवरा। मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में हैं, चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। रहनुमा PTI असद कैसर के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ का मुतालिबा है सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। पीपल्स पार्टी 26 नवंबर के वाक़यात में बराबर की शरीक है। गवर्नर KP के कल जमाती कॉन्फ्रेंस में इसी वजह से शरीक नहीं हुए। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर को 31 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी।
सिंध में हजारों अरब की करप्शन हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। करप्शन में सबसे ज्यादा नाम पीपल्स पार्टी का आता है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का कहना है कि महकमा करप्शन का काम खुद करप्शन करना है। सिंध में पीएसी चेयरमैनशिप भी पीपी के पास होना मजाक है। सिंध हुकूमत मिसाक जमहूरियत की खिलाफ वर्जी कर रही है। बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाक जमहूरियत में जो लिखा, सिंध हुकूमत खुद ही मानने को तैयार नहीं। नए वज़ीर आज़म इसहाक जार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का शाम की सूरत हाल समेत इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। उधर शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के लिए हुकूमती कोशिशें तेज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लिबनानी हम मनसब से रब्ता। पाकिस्तानियों के इनखला में ताउन की दरख्वास्त। शामी बागियों ने अपोजिशन रहनुमा मोहम्मद अल बशीर को अबूरी इंतजामिया का सरबराह बना दिया। बशार अल असद दौर के वज़ीर आज़म को पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार में ताउन की हिदायत। शामी सफरा को काम जारी रखने का हुक्म। बागियों का शामी फौज के लिए आम मुआफ़ी का भी ऐलान। तवील खाना जंगी से दरबदर हज़ारों शामी शहरियों की वापसी शुरू हो गई। शाम में सियासी अदम इस्तेहकाम, इसराइल को हमले का मौका मिल गया। सेहूनी फौज ने गोलान की पहाड़ियों पर बफर जोन पर कब्जा कर लिया। इसराइली टैंक दमिश्क के करीब पहुंच गए। इसराइल के शामी फौजी अहदाफ पर 250 हमले, दर्जनों लड़ाका तैयारी और हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए। दिफाई मिसाइल निज़ाम, ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल अड्डों, फौजी हेडक्वार्टर्स और एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब, ईरान और कतर की इसराइल की शाम पर हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जमान अमरीकी दफ्तर खारिजा का कहना है, अमरीका शाम में तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन से रवाबित की सलाहियत रखता है। तुर्की में मशकों के दौरान दो हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। ब्रिगेडियर जनरल समेत 6 फौजी जाम बहक। एक हेलीकॉप्टर को बाहिफाजत उतार लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्क फौजियों की शहादत पर दिली दुख हुआ। सदर तैयब उर्दवान और तुर्क कौम से ताज़ियत का इजहार करता हूँ। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज आज से शुरू होगी। कौमी टीम ने डरबन में भरपूर प्रैक्टिस की। कप्तान वाइट बॉल मोहम्मद रिजवान ने कहा, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज नया चैलेंज है। माजी में कौन जीता कौन हारा इससे फर्क नहीं पड़ता, जो अच्छा खेलेगा फतह उसे मिलेगी। पाकिस्तानी टीम बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में, पहाड़ों पर बर्फबारी। गोपस में पारा -7 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू में -5, मालम जबा में -4 रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में भी जाड़ा जोबन पर। कलात में पारा -6 रिकॉर्ड। कोयटा का दर्जा हरारत -4 तक जा पहुंचा। सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। इस्लामाबाद में आज कम से कम दर्जा हरारत 0। लाहौर में आज, कराची में 11, पेशावर में 4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची बल्दिया टाउन में फायरिंग, 65 साला शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल इमानुल्लाह आफरीदी का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। नमाज फजर के बाद मस्जिद से निकलते हुए फायरिंग करके कत्ल किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक की ज़मानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी हुकूक के दिन फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार को नहीं भूलना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में हर शहरी को यकसा हुकूक हासिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अमली तरजीह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, इंसानी हुकूक की पासदारी खुशहाल मुस्तकबिल के लिए नागुज़ीर है। गाज़ा पर इसराइली दहशतगर्दी जारी, पनाहगुज़ीन कैंप्स और हस्पतालों पर हमले। मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बमबारी से कमालुद्दीन अस्पताल में बिजली का निज़ाम मुअत्तल। ऑक्सीजन पंप को नुकसान पहुंचा, इमरजेंसी में ऑपरेशन रुक गए। कतर दोबारा से जंगबंदी मुज़ाकरात की कोशिशों में शामिल। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, नेतन्याहू पर गाज़ा में जंग ख़त्म करने के लिए दबाव डालेंगे।